आपके पास में भी गुड़हल का कोई ऐसा प्लांट है जिसकी बढ़वार ही नहीं हो रही है, पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी आ रही हैं या नीचे की सारी ही पत्तियां झड़ जा रही हैं। 4-6 पत्तियां हैं पौधे में और पत्तियां उसमें दिखाई नहीं दे रही। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि ये किन कारणों से होता है और आपके साथ में 2 चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगी। उन चीजों को आप कर लेंगे तो आपका गुड़हल का पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। जब पौधा हरा भरा हो जाएगा तो उसमें काफी सारी कलियां भी बनेंगी, फूल भी खिलेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत सारे कलर्स वेरिएशन आते हैं। इस टाइम पर नर्सरी में आपको तरह तरह के गुड़हल के पौधे मिल जाएंगे। मैं जो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रेड कलर का हिबिस्कस है, जो कि मीडियम वेराइटी का है। ना तो हाइब्रिड वेराइटी है ना ही देसी वेराइटी, बीच की वेराइटी है, जो कि देखने में फ्लावर बड़े बड़े से दिखाई देते हैं और मैंने कई सारे वीडियो में आपके साथ में उसके फ्लावर शेयर भी किए हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए हम दिखाते हैं कि क्या क्या काम करने हैं हम। यहाँ पर जो सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है ये कटिंग से तैयार हिबिस्कस प्लांट है। इस प्लांट की जब मैंने कटिंग तैयार होने के बाद में रिपोर्टिंग करी थी तब इस पॉट में लगाया था। अभी आप देख सकते हैं पॉट की कंडीशन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, टूट भी गया है, लेकिन पौधा आप देखेंगे तो पौधा आपको बुशी सा दिखाई देगा। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, या नर्सरी में जाते हैं फ्लावर नहीं खिले रहते हैं या कलियां बनी रहती हैं तो पता नहीं चलता है कि हाइब्रिड हिबिस्कस किस तरीके से रहते हैं, मीडियम हाइब्रिड हिबिस्कस किस तरीके से रहते हैं या देसी हिबिस्कस किस तरीके से रहते हैं, उनकी पहचान कैसे करें। यहाँ पर जो आप ये प्लांट देख रहे हैं इसमें मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करके दिखाई थी। ये जो प्लांट है ये देसी हिबिस्कस का है। देसी हिबिस्कस की क्या पहचान रहती है? देसी हिबिस्कस की जो पत्तियां रहती हैं इनमें कट काफी ज्यादा रहते हैं और इनके कट कुछ इस तरीके से रहते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो पत्तियां रहती हैं ये और पत्तियों के हिसाब से और पौधों के हिसाब से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं, बहुत ज्यादा कड़क पत्तियां नहीं रहती हैं। तो यही इनकी पहचान है। अगर कलियां बनी हुई हैं, मेरे पौधे में अभी कलियां नहीं बनी है क्योंकि मैंने इसमें कुछ काम किए थे, अभी ये पौधा धीमे धीमे से ग्रोथ कर रहा है। तो जब इसमें कलियां बनेंगी तो जो कलियों के फेस रहेंगे वो नीचे के साइड में ड्रॉप रहेंगी। यही देसी हिबिस्कस की पहचान है। और इसकी पत्तियों के साइज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। पौधे के पोषक तत्व पर डिपेंड करते हैं कि पौधे की पत्तियों के साइज कितने बड़े रहेंगे। अब बात आती है मीडियम वैरायटी के हाइब्रिड हिबिस्कस की, जो कि ये प्लांट है। तो इस प्लांट की जो पत्तियां रहती हैं काफी ज्यादा कड़क रहती हैं। नॉर्मली जो हमारे पौधे की पत्तियां रहती है उतनी कड़क नहीं रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसी ऐसी आवाज आती है। तो जो इस तरीके की पत्तियां रहती हैं जिनमें ऐसे चट चट आवाज आती है, तो ये समझ लीजिए हाइब्रिड वैरायटी या मीडियम हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस के पौधे हैं। दूसरी इसका सबसे बड़ा जो साइन रहता है, अगर आपके पौधे में नर्सरी में आप जाते हैं, जो भी पौधा पसंद आए उसमें कलियां बनी हुई हैं, तो उन कलियों के जो फेस रहेंगे वो ऊपर के साइड में रहेंगे और जो देसी वाली के रहेंगे उनके नीचे के साइड में रहेंगे। यही इनकी पहचान है। और जो इन मीडियम वैरायटी के हिबिस्कस की पहचान है वही जो है हाइब्रिड हिबिस्कस की भी पहचान रहती है। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं, इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी शेयर की थी कुछ दिन पहले। मैंने इसमें फर्टिलाइजर देकर भी दिखाया था। तो अभी आप देखिए इसमें जो 2 कलियां मैंने पहले दिखाई थी थोड़ी छोटी थी, अभी ये बड़ी हो गई हैं। जो एक कली बड़ी थी वो फ्लावर बन के ब्लूम हो चुकी है। तो इनके कलियों के फेस आप देखिए ऊपर के साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो यही पहचान है हाइब्रिड हिबिस्कस और मीडियम हाइब्रिड हिबिस्कस की। ये जो आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा है ये मीडियम हाइब्रिड हिबिस्कस है। तो इस तरीके से पहचान करके अगर फ्लावर ब्लूम भी नहीं हुआ है तो आप पौधों को परचेज कर सकते हैं। अब मेरा पौधा ये कटिंग से लगा हुआ है, आप अगर लाकर लगा चुके हैं उसके बाद में इसमें पत्तियां बहुत कम आ रही हैं, नीचे से पत्तियां झड़ जा रही हैं, तो उसका सबसे पहला साइन हो सकता है पौधे की रूट डैमेज होना और दूसरी बात पौधे की रूट का ग्रोथ ना होना। तो ये प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आपने नया पौधा लगाया हो। वैसी कंडीशन में नीचे की पत्तियां ड्रॉप हो जाती हैं और पौधा ऊपर की साइड में पत्तियां निकालता है, मतलब पूरी एनर्जी ऊपर लगाता है, नीचे की सारी पत्तियों को झड़ा देता है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे चल के मैं जो भी चीज़ इसमें डालूंगी वो चीज़ अगर आप अपने पौधे में डाल देंगे तो पौधा आपका हेल्दी होने लगेगा। अब मेरे पौधे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें पत्तियां नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है पौधा पत्तियों से, और कुछ पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं। तो अगर ऐसी पत्तियां हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पत्तियों को आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। अब मेरे पौधे में आप नोटिस करेंगे पत्तियों में कुछ ऐसे येलो व्हाइट कलर के डॉट जैसे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कई प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है पानी की ज़्यादा अधिकता होने के कारण, और दूसरी जो है बराबर धूप ना मिलने के कारण, और लास्ट प्रॉब्लम जो है वो है अच्छी तरीके से रूट का विकास ना होना, पोषक तत्व ना मिलना। तो अब इसमें मैं जो सबसे पहला काम करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ इस गमले में से इस रूट बॉल को मैं निकालने वाली हूँ। आपके पास में भी कोई कटिंग से तैयार प्लांट है या नर्सरी से लाया हुआ 6 महीने 8 महीने पुराना प्लांट है तो आप
अगर चाहें तो ये काम अभी आप बारिश के टाइम पर कर सकते हैं। मेरा कटिंग से तैयार पौधा है, आप देख रहे होंगे नीचे से भी इसमें से रूट्स निकलने लगी हैं, तो मतलब कि पौधा साइन दे रहा है कि अब ये गमला मेरे लिए छोटा हो चुका है। तो अब इस गमले में से हम इस पौधे को निकाल देंगे। तो इस तरीके से टैप टैप करेंगे चारों साइड से और धीमे धीमे से टैप टैप करेंगे तो ये निकल जाएगा। देख सकते हैं ये रूट काफी ज्यादा इसमें बनी हुई है। तो ऐसे जब पौधे हो जाते हैं, नीचे कहीं भी जगह नहीं रहती इनको रूट को फैलाने के लिए, तो पौधे इस तरीके से पत्तियां पीली करने लगते हैं, वाइट होने लगती हैं पत्तियां, पोषक तत्व बराबर मिल नहीं पाते। आप इसमें कितना भी खाद वगैरह देंगे लेकिन इनको रूट को फैलाने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये खाद कहाँ लेकर जाएंगे। जो सिंथेटिक कॉटन में लगाती हूँ ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, इसको मैं हटा लूंगी। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे की रूट आपको टूटती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके से व्हाइट रूट रहती हैं, फीडर रूट रहती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं। ये टूट भी जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं रूट बॉल बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसके लिए हम सॉइल मिक्स बनाएंगे। हिबिस्कस के पौधे के लिए जब भी सॉइल बनाते हैं तो अच्छी सॉइल बनाइए, बेल्ड्रन सॉइल बनाइए, जिससे कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर ना हो। जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होने लगता है तो जो पत्तियां नीचे से झड़ती हैं उसका मेन रीज़न यही रहता है कि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। पानी डेली चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए मिट्टी कैसी बनाएंगे, तो मेरे पास में पहले से मिट्टी बनी हुई तैयार रहती है। मिट्टी में आपको क्या करना है, 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है और 40% आपको सैंड लेना है। सैंड में आपको कंस्ट्रक्शन सैंड लेना है, जो कि हमारे घर के प्लास्टर बनाने में काम आती है। मिट्टी इस तरीके से भुरभुरी रहनी चाहिए। मेरी मिट्टी सूखी हुई है। अगर आपके पास में गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी को आप सुखाइए, 1-2 दिन के लिए छाया में रखिए, थोड़ी सी उसमें नमी हट जाए, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना रहे, तब आप रिपोर्टिंग करिए। गीली मिट्टी में अगर आप पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं नए प्लांट की, तो उसमें फंगस लग जाएगा, पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो मैं तो इसी तरीके से हिबिस्कस के पौधे लगाती हूँ, 60% गार्डन सॉइल, 40% सैंड, और अगर आप चाहो तो 1 मुट्ठी के करीब इसमें कोकोपीट भी ऐड कर सकते हो। और ये जो पौधा है, इस पौधे के लिए गमला कैसा लेना है, तो मैंने लिया है ये 8 इंच का नर्सरी पॉट। सकते हैं इसमें कितने सारे होल्स हैं, और होल्स को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आपके पास में ठीकरी वगैरह हो उसका आप यूज कर सकते हैं। ये रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको इस पौधे को फरवरी में भी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पौधा काफी अच्छे से इसमें डेवलप हो पाएगा। फिर इसको हम नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पर फिर से रिपोर्टिंग करेंगे। इसे ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। अब जो हमने सॉइल बनाई हुई है, तो उस मिट्टी से हम 1 पार्ट तक इस गमले को फिल करेंगे। मिट्टी को मैंने भर लिया, उसके बाद में 1-2 बार ऐसे आपको नीचे टैप टैप करना है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें किसी प्रकार के पोषक तत्व खाद वगैरह नहीं ऐड करी है, तो अब खाद हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम पहले से ही पूरी मिट्टी में खाद मिला लेते हैं तो आधी मिट्टी तो नीचे चली जाती है, पौधा ऊपर ही रहता है, तो जितना भी पानी डालते हैं पानी के साथ में सारे ही पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो खाद के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइट्रोजन युक्त खाद, जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। मैंने छोटी सी 1 बाउल से 1 बाउल के करीब ये खाद ले ली है। उसके बाद में लेना है हमको 1 टेबल स्पून भरकर एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारे पौधे में पत्तियां वाइट पीली सी हो रही हैं, नसें पीली सी हो रही हैं, तो उसके लिए हमको इसको यूज करना है। तो 1 छोटी बाउल में वर्मी कंपोस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ले लिया है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी कमी से भी पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि बारिश के टाइम में अगर हम गीली खाद डालेंगे तो पानी के साथ बह जाएगी। ये बात एकदम सत्य है कि पानी के साथ में बह जाएगी, लेकिन गीली मिट्टी में आप सूखी खाद डालेंगे तो वो खाद कहाँ जाएगी, मिट्टी तो बार बार पानी में ऐसे ही गीली होती रहती है। और आप देखते होंगे कि गमले की जो मिट्टी रहती है वो एकदम से चपक जाती है, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं बचती है कि कहीं से भी हवा मिल पाए। तो जब हम खाद देते हैं तो खाद भी वहीं की वहीं चिपकी रहती है, वो गलती नहीं है। आप कभी भी देखेंगे दाने वाली खाद अगर आप बारिश में पौधे में डालते हैं, गमले की मिट्टी को साइड करके गीली मिट्टी में, तो वो उसी जगह पर सेट मिलेगी आपको, वो गलकर पानी के साथ में नहीं निकलेगी या जड़ों तक नहीं पहुंचेगी। हाँ, यदि आप सूखी खाद देना चाहते हैं तो इस तरीके की सूखी मिट्टी रहे। अगर रूट बॉल गीला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूखी मिट्टी होनी चाहिए उसमें। सूखी मिट्टी रहे तब आप ये खाद दीजिए, तो पौधे में बहुत अच्छा वर्क करेगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम ऐसे स्प्रिंकल करके इस तरीके से डाल देंगे।
और हाथ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। तो हमने रूट बॉल निकाला है, प्लांट निकाला है, उस प्लांट को हम इसमें रखेंगे। अब प्लांट को आपको कितने ऊपर रखना है, कितनी मिट्टी में फिल करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। मुझे इतना ही रखना है तो मैंने ऐसे ही रख दिया। आप चाहो तो रूट बॉल को तोड़ भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी तोड़ो, इस तरीके से ऐसे ही आप रख दो। मेरे पौधे की पत्तियां नहीं झड़ती हैं। मैं रिपोर्टिंग करने के बाद में जब भी आपको दिखाती हूँ, पत्तियां आपको ऐसी ही दिखाई देती हैं, तो पत्तियां झड़ती ही नहीं है। तो जिस तरीके से मैं रिपोर्टिंग करती हूँ आप भी करिए, आपके भी पौधे की पत्तियां नहीं झड़ेंगी। अब इस रूट बॉल को हमने रख दिया है पौधे के। अब उसके बाद में जो हमारी सॉइल मिक्स थी, उस सॉइल मिक्स से हम इसको कवर कर देंगे। अब गमले में मिट्टी फिल कर दी है, उसके बाद में गमले को उठाकर आपको 2 से 3 बार ऐसा टैप टैप करना है, जिससे कि पौधा जो रूट बॉल है अच्छे से सेट हो जाए, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद में लास्ट काम आपको करना है। वैसे तो 2 ही काम करना है, लेकिन लास्ट काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो पौधा आपका अनहेल्दी हो जाएगा। तो जो ये एकदम नीचे नीचे की साइड ब्रांच दिख रही है, इनको आपको नहीं रखना है, इनको आपको हटा देना है। तो इनको आपको तुरंत ही रिमूव करना है, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगने लगेंगे, मिलीबग लगेंगी, चींटियां आने लगेंगी, तो मिलीबग पता चल जाएगा कि मिलीबग आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इसको क्लीन रखना है। अब मैं जो करने वाली हूँ, मैं इसी टाइम पर इसमें स्प्रे भी करने वाली हूँ पेस्टिसाइड का। तो पेस्टिसाइड के लिए जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो मैं यूज करने वाली हूँ नीम ऑयल का। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और 8 से 10 ड्रॉप हम नीम ऑयल की डाल देंगे। ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा नीम ऑयल पुराना है, ये 1500 ppm का नीम ऑयल है, जो कि पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। वैसे आप नॉर्मली देखते होंगे जो 15 से ppm के कम के नीम ऑयल रहते हैं, वो ऊपर के साइड में ही तैरते रहते हैं। अभी इसको आप देखेंगे तो ये व्हाइट व्हाइट सा हो जाएगा। तो मैं इसको, अभी मेरे पास में स्पून नहीं है, तो इसी तरीके से ऐसे स्प्रे बॉटल की पाइप से मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए ये व्हाइट व्हाइट सा हो गया है। पानी को जो है हम इसमें स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे। अब ये काम मुझे तुरंत क्यों करना है, क्योंकि मेरे पौधे में मिलीबग का धीमे धीमे से अटैक हो रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा मिलीबग लगा हुआ है। अगर मैं छोड़ दूंगी तो भले मैंने पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है, पोषक तत्व दे दी हैं, लेकिन ये जो कीड़ा है ये हमारे पौधे को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। जितनी पौधा नीचे से एनर्जी लगाएगा, ऊपर से जितना भी रस रहेगा, ये सारा ही चूस लेगा और सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, पीली हो जाएंगी। इसलिए मैं अभी इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी। और ये नीम ऑयल का स्प्रे आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है हफ्ते में, या 4 से 5 दिन में एक बार करिए। बारिश के टाइम में जब भी बारिश बंद रहे, आपको नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से नहला देना है, ऊपर से नीचे से प्रेशर के साथ में करना है, जिससे कि जो भी आपके पौधे में मिलीबग लगे हों वो सारे ही मिलीबग झड़ जाएं। अब ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक काम अधूरा रह गया। पौधे की रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन अभी इसमें हमने वाटरिंग नहीं करी। तो अभी इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। अब पानी एक बार में नहीं डालना है, रुक रुक के पानी डालना है। जब ये पानी सूख जाएगा और उसके बाद भी नीचे होल से पानी नहीं निकलेगा, तब हमको फिर से एक बार पानी डालना है। जब नीचे से पानी निकलने लगेगा तो कंप्लीट आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मिट्टी भी अच्छी है, ड्रेनेज होल भी अच्छे हैं, और जो है इसमें पानी स्टोर नहीं होगा। अब मैंने तो गमले में एक ही बार पानी डाला, उसके बाद भी देखिए नीचे ड्रेनेज होल से पानी बहुत अच्छे से निकलने लगा है। मतलब कि अब मुझे इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश होगी तो इसमें अपने आप ही पानी मिलता रहेगा, पौधा अपने आप ही पानी जितना लेना है लेता रहेगा, पौधा हेल्दी रहेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद में पौधे को आपको कहीं भी शेड में नहीं रखना है। अगर आपने रूट बॉल के साथ में रिपोर्टिंग करी है, इसको ओपन जैसे नॉर्मली पौधे रखे जाते हैं फुल सनलाइट में, ओपन टेरेस में, वैसे ही आपको रख देना है। हाँ, यदि गमला आपका एकदम फ्लैट है, इस तरीके से इसमें स्पेस नहीं है पानी निकलने का, तब आपको इसको स्टैंड पर रखना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।